और अब हमारे घर में चीनी की चाय बनना बंद हो चुका है, तो इसीलिए चीनी की जगह पे हम लोग आजकल गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, गुड़ की चाय बनाना भी एक आर्ट है, सबको पता नहीं है। आज मैं आपको वो आर्ट सिखाता हूँ। सबसे पहले तो पानी गर्म करेंगे। अब हम डालेंगे वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, गुड़। तो ये है देसी गुड़। अभी 1 कप चाय के लिए मेरे ख्याल से 1 ही बहुत होगा, लेकिन हम 2 डाल देते हैं क्योंकि गुड़ है तो ये नुकसान भी नहीं करेगा। और ऐसे ही ये खलबट्टे में हम लेंगे 1 टुकड़ा अदरक, 5-6 क्लोव, लौंग। पहले तो इसी को कूट लेंगे। उसी के साथ तेज पत्ते का 1-2 टुकड़ा, और चाय की पत्ती तो एकदम ज़रा सी। इतनी चाय की पत्ती भी बहुत है। 2-4 तुलसी के पत्ते भी। ये पकने के बाद हम इसको पहले थोड़ा सा छान लेंगे और हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसमें दूध मिलाएंगे। ये कॉम्बिनेशन अगर आपने सही से ट्राई किया ना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आपका चाय कभी नहीं फटेगा। बहुत लोग होते हैं ना, उनको गुड़ की चाय बनाने नहीं आती है, गलत तरीके से बना देंगे, चाय फट जाएगी। उसके बाद उनको लगेगा कि गुड़ की चाय तो बनती ही नहीं। बहुत अच्छा होगा कि अगर सारे किचन से शक्कर निकल जाए और शक्कर की जगह पे हम गुड़ इस्तेमाल करने लगे। अब ये पक के हो चुका है रेडी। अब थोड़ा सा हम रुकेंगे कि ताकि इसका उबाल वो ख़त्म हो जाए, फिर हम ये दोनों मिक्स करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम ये चाय थोड़ा सा आधा आधा कर देंगे, 50-50 इतना चाय लेंगे। ये देखिए एकदम आराम से क्या मस्त गुड़ की चाय बन गई और दूध फटा भी नहीं। बहुत ही स्पेशल चाय है ये, ज़रा भी आपको कहीं से कुछ नुकसान नहीं करेगा। शुगर वुगर तो इसमें है ही नहीं क्योंकि ये गुड़ की चाय है। उसके साथ हमने जो इसमें इतने सारे हर्बल्स डाले थे, जैसे लौंग, अदरक, तेज़पत्ता और तुलसी का पत्ता, उसके साथ साथ चाय और भी अच्छी हो जाती है। अब मैं चाहूँ तो भर भर के भी पी जाऊँ तो भी नुकसान नहीं करेगा। देखो, मैं चाहता हूँ कि हर घर में शक्कर जो है ना वो रिप्लेस हो जाए गुड़ से। गुड़ यूज़ करना शुरू कर दो, जिसको जैगरी बोलते हैं। जैगरी वो क्यूब में भी आता है और आपका पाउडर में भी आता है। ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो है ना वो 25 से 30 किलो का स्टॉक है देसी गुड़, देसी। अभी जिन लोगों को चाहिए वो नीचे जो फॉर्म दिया गया है उस पर वो फॉर्म फिल कीजिए, अपना एड्रेस वैड्रेस जो भी पेमेंट का मोड है वो पेमेंट करके अपना ऑर्डर कंफर्म कीजिए। मैं आपका वो जो भी पार्सल है वो डिस्पैच करवा दूंगा। सिर्फ मुंबई वालों के लिए, बाहर वाले अभी प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अभी नहीं हो पाएगा। हे व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। आज बहुत टाइम के बाद मैंने कैमरा उठाया है और कैमरा उठाने का मोटिवेशन भी इसलिए मिला क्योंकि आज मैं कर रहा हूँ क्राइम पेट्रोल की शूटिंग, जिसमें शादी का सीक्वेंस है एक, इसीलिए सजावट की जा रही है। जिन जिन लोगों को मेरी शादी का पार्टी नहीं मिला है वो आज इधर ही आकर के भोज भात खा लेंगे। दही ले आए हो आप पहले से ही, दही बहुत ज़रूरी है यहाँ के खाने के लिए। सो वी आर शूटिंग क्राइम पेट्रोल। इनको देख के ऐसा लग रहा होगा हम क्राइम पेट्रोल करने जा रहे हैं। चालू है हमारा वो वाला वीडियो अभी तक चल रहा है। हाँ, अनया जो किस कर रही है ना। एक और आपको एक बढ़िया कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। अभी तो मुंह छुपा रही है ये। आई नो यू नॉट अवेलेबल, बट ब्लॉग को तो आना ही पड़ेगा ना। अब क्या रेडी होना है? ये तुम घर से पहन के आई थी? मुझे लगा ये तुम्हारा कैरेक्टर है। आओ चलो यार, क्या यार, चलो ठीक है, डालो। चलो उठो उठो। अब आ रही हैं, देखिए हमारे ब्लॉग में क्राइम पेट्रोल किंग, क्राइम पेट्रोल क्वीन ये बच्ची का ना खुशबू सावंत। हेलो। मुझे एक चीज़ पता चली आपके बारे में, आपने तो एक एक्टर को घर बिठा दिया था। मैंने? हाँ। कौन है? नाम क्यों बताया? हमें पिटाई खानी है। मैं खुद बैठी थी घर पर। नहीं, मैं डेली जॉब कर रही थी। 5 साल तक इन्होंने ऐसा ज़बरदस्त काम किया कि इन्होंने एक एक्टर को घर पे बिठा दिया। मैं बॉर्न ब्यूटीफुल, छोटी बेटी। बॉर्न टू क्राइम पेट्रोल। अभी जस्ट ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक के बाद जो लोग अपना टिफ़िन लेके आते हैं टिफ़िन खा लेते हैं। जो यहाँ पे खाना है जिनको, वो यहाँ पे खाएंगे। कैसे हो सर?
बहुत बढ़िया। ये गोप्रो लेकर आऊँ। गोप्रो ले लिया हूँ कि क्या पता अगर आप हमारे एपिसोड में इसको इस्तेमाल करना हो, इसलिए मैं इसको लेके ही चलता हूँ। ये हमारे डीओपी सर हैं, हम डे 1 से काम कर रहे हैं, मतलब जब पहला एपिसोड था तब ये सर थे हमारे साथ। अरे यार और सब बढ़िया। सब बढ़िया। और ये तो क्राइम पेट्रोल जब शुरू हुआ था तो इस लोकेशन को लिखवा लिया था ना, ये लोकेशन क्राइम पेट्रोल का नाम ही चालू है। चालू हो गया। चालू है। मुझे लगता है ये सारा लोकेशन क्राइम पेट्रोल को दे दिया गया है भाई, यहीं से क्राइम स्टार्ट हुआ है। हाँ। और यहाँ से मतलब हम लोग शायद ही ऐसा कोई प्रोडक्शन होगा तो यहाँ से निकला होगा, नहीं किया जो ना होगा। किया हुआ है। अब कोई दूसरा शूटिंग होता है तो वो देखने में भी नहीं अच्छा लगता सबको है। लगता है क्राइम पेट्रोल है, कोई गलती से भी आ जाए तो पता लगता है क्राइम पेट्रोल ही है। हाँ। हमारा सुतारवाड़ी जो पुलिस चौकी है ये तो परमानेंट है, फिक्स है, क्योंकि यही लोकेशन है जो क्राइम पेट्रोल को दे दिया गया है हमेशा के लिए। ऐसी बिल्लियाँ क्राइम पेट्रोल नहीं है ना ये क्या है? ये वेब सीरीज हॉटस्टार पे आता है, हॉटस्टार के लिए। आशिकाना। दिस टीम इज़ टोटली न्यू फॉर मी। आशिकाना वेब सीरीज़ जो हॉटस्टार पे चल रहा है उसके लिए है ये। और ये लोकेशन भी हमारा सावधान और क्राइम, और जो एक वेब सीरीज़ और भी हमने किया था, किस पे वो आया ही नहीं। तो बस फ़िलहाल आज के इसमें इतना ही है। आज तो सारे लोकेशन पे शूट चल रहा है, क्योंकि ये जो सुतारवाड़ी है ना, इसी में अलग अलग बंगलो है। एक ये बंगलो, पीछे का बंगलो। अभी किसी ने आवाज़ दिया, मुझे पता नहीं, जाके देखते हैं कौन है। कौन? अरे मम्मा। माँ तुम यहाँ? बस जहाँ तुम वहाँ हम। क्या शूट? देखो ये मेरी मदर है। ये मेरी मदर इसलिए है क्योंकि इसको मेरी मम्मी का नाम मिला है। सो ग्लैड। क्या मुझ- शूट कर रहे हो? हम लोग कर रहे हैं क्राइम पेट्रोल 2.0। देखो आप लोग क्राइम देखते हो, इंटरेस्ट लेते हो, इसीलिए क्राइम इतना सारा करना पड़ता है। जिस दिन क्राइम देखना बंद कर दोगे, हम लोग कहीं और दिखेंगे फिर। जिस दिन क्राइम होना बंद हो जाएगा, क्राइम दिखना भी बंद हो जाएगा। राइट, ये भी बात देखो, Fact ये ये है। पॉइंट वाली बात है ये। आओ उसके भाई। बाद यही स्टोरी है। हाँ। सेम। अरे यार तुम कितने मोटे होते जा रहे हो यार। पता नहीं, पतला हो फट गया। जाएगा एक दिन, मुझे लग रहा है। पतला हो गया। इसको ये पतला पतला? नहीं बोलते अभी। हाँ ये पतला है, इसको फटना। ये फटेगा ना। जय वेद अभी नहीं वेद फटेगा। वेद। मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। हम लोग का उधर चल दूसरा रहा है। अंदर बैठा है। तो इट्स लंच टाइम, सब लोग अभी लंच करने जा रहे हैं। देखो मेरे लिए तो हर जगह ऑफ़र है, यहाँ भी खा सकता हूँ, इधर नहीं खा सकता क्योंकि इधर मैं जानता नहीं लोगों को। हमारे साथ ओह नो, अभी तो चालू हुआ है। वाह, आइए आइए आइए, कुछ अपने YouTube चैनल पे रोज़ खान के फुटेज से कुछ कमाया जाए। पिछली बार भी वाह, मैं आई थी वीडियो में। बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद रोज़ से मिलने के लिए। वही मुझे भी अच्छा लग रहा वो है। फंबल हो गया मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है, रोज़ से इतने दिनों के बाद मिल रहा हूँ। और हमेशा हम लोग इंस्टाग्राम पे टच में तो हैं ही। कहाँ टच में है? मतलब तुम अभी ज़्यादा रील्स बना रही हो, मैं देख रहा हूँ, बहुत एक्टिव हो। तुम ये क्राइम पेट्रोल ही कर रहे हो ना? हाँ, तो तुम? वही कर रहा हूँ। हाँ, तो ये वाला इन लोगों के साथ कर रहे हो ना तुम? नहीं अपना क्रीडेंस। क्या करेक्टर है तुम्हारा? राजा राम जी। अजराम जी खाना दीजिए। मेरा रावी का कैरेक्टर है और लाइक सुपर स्टोरी है। हाँ, मैं उसमें विष्णु कर रहा हूँ। हमारी स्टोरी में ही हो और क्या, तुम्हारी स्टोरी में ही हूँ मैं। तो विष्णु मतलब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बने हो आई गेस। वाह, हाउ लकी आई एम। चलो कम से कम क्राइम पेट्रोल में ही बॉयफ्रेंड बन रहा हूँ। रियल लाइफ में तो कभी मौका मिला नहीं। शादीशुदा आदमी लोगों को क्या मौका मिलेगा। अभी लंच के बाद कॉप से भी आपको मिलवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मिलवा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि निसार सर को मैं अच्छे से जानता नहीं प्रॉपरली। तो जब एक दो बार बातचीत हो जाएगी तब कैमरा उनके सामने चालू करूँगा। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इनके सामने मैं कभी भी इनके मुंह पे कैमरा लगा सकता हूँ। तो लंच कर ले, लंच के बाद मिलते हैं फिर। देखिए मैं उनके पास नहीं जा सकता, इसीलिए आपको दूर से दिखा रहा हूँ। हर काम में हाथ बटा रहा था, लेकिन आज सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत गंदी नजर की हो चुकी।
कल तो ये औरतों के फंक्शन में घुस गया था। हमारे जस्ट पीछे हैं निसार भाई और मनीष भाई, लेकिन अभी मेरे को समझ में नहीं आता कि इनके सामने मैं कैमरा लेके जाऊं कि नहीं। अभी लेके जाऊंगा क्या पता कैसा रिएक्ट करें। आई डोंट नो हिम पर्सनली। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, सीन नहीं। लोग बोलते हैं ये शॉट आप अपने गोप्रो से ले लो। पिछली स्टोरी में मैं एक लड़की के पीछे भाग रहा था, उन्होंने बोला भागते भागते अपना गोप्रो चालू कर लेना, तो फिर मैंने ऐसे लेकर के भागना शुरू किया। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये हमारा टूल था। सर मैं आपको बता दूं मैंने कुछ नहीं किया। तो क्यों कर रहे हैं उस लड़की के साथ? ये आएगा तो इससे सामने वाले को भी हो जाएगा। पागल नहीं लग रहा, लेकिन एक सेल्फी पागल था, साइको साथ कैरेक्टर होते हैं ऐसे जिनको गुस्सा इसीलिए नहीं आता। ओके, तो ये मैडम दर्शना मैम इस शो की मेन डायरेक्टर हैं फर्स्ट यूनिट की। उन्होंने बहुत अच्छे से ये मुझे मेरा कैरेक्टर एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे आइडिया लग गया है मुझे कैसे प्ले करना है। दिस कैरेक्टर इज़ टोटली डिफरेंट जितने मैंने अभी तक प्ले किए हैं। अब मैं जा रहा हूँ सेट पर नेहा से मिलने के लिए। नेहा जो कि मेरी सिस्टर है, क्राइम पेट्रोल की मुँह बोली, और इधर ही है वो। नेहा डर क्यों गई? मुझे तो पता नहीं था। सब रिकॉर्ड करते हुए आता है। सब के सब मेरे कैमरे से ही परेशान हैं। नहीं नहीं हम खुश हैं। बैठ इसी के लिए तो हमने इतनी सारी मीटिंग की है। बैठ बॉस यहाँ बैठेगा कहाँ बैठेगा? अरे यार मेरे सेट पे लोग चाय ही नहीं पिला रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे चाय पी, मैं पिलाती हूँ। अरे अभी इसको बोला था, अभी बोला चाय पे कॉफी भी। कॉफ़ी कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफी हाँ, दूसरे के सेट पे आने के बाद ही चाय कॉफ़ी मिलती है, अपने सेट पे तो कुछ नहीं मिलता। भाई नेहा का सीन आ गया इसीलिए हमें निकलना पड़ा, लेकिन हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई है। हम लोग एक्चुअली एक रक्षाबंधन पे एक एपिसोड प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है उसको भी मुझे भी, तो ना लिखना हो रहा है और ना ही शूटिंग करना हो रहा है। अरे ये ऐसा क्यों सोई है? हे व्हाट हैपेंड? देखिए उस तरफ सीन चालू हो गया। इन लोगों की एंट्री है। ऐसा ही होता है जब ये लोग सीन में रहते हैं तो अपना अपना फ़ोन आजू बाजू पकड़ा देंगे। इधर की गेट से घुसते हैं तो फिर आपको सामने से देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मैं चला जाऊंगा तो फिर सीन ख़राब हो जाएगा उनका। घर पूरा सजा दिया गया है बढ़िया एकदम। ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। और देखो दुल्हन आ गई है, दुल्हनिया। चलो भाग गए। चलो हम अपने कमरे में चले, नहीं तो अभी सब लोग बोलेंगे। अभी जिस तरीके से खुशबू ने अपना फ़ोन मुझे पकड़ाया, एक्चुअली हर एक एक्टर को ऐसे ही करना चाहिए। पिछली बार मैंने गलती क्या की थी, अपना गोप्रो किसी को पकड़ाया ही नहीं, फ्रिज पे रख दिया और चला गया शॉट में, और सिर्फ बोल के गया था कि भाई ज़रा देखते रहना। तो दैट्स नॉट इनफ, आपको हाथ में दे के आना पड़ेगा। तो अभी शुरू होने जा रहा है हमारा पहला सीन शाम को 6 बजे। संगीत का पूरा कार्यक्रम चालू है। इधर सेट बनाया जा रहा है। इधर देखिए, इधर लाल कारपेट, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। मामी लाई शादी का वेन्यू। मतलब रावी दीदी की शादी मामा और माम के घर ही तो हो रही है। फूफा जी का वेन्यू हो गया ठुस। अरे वो देखो उधर से भैया आया अंदर। अरे
चलिए अब हमारी क्लोज तो लग जाए, हमारा तो क्लोज ही नहीं लग रहा। रावी दीदी की शादी मामा और मामी के घर ही तो हो रही है। वो हम शादी के कामों में हाथ बटाने आए थे, क्या पता यहाँ पर लेडी संगीत चालू हो। ये बहुत बढ़िया, हमारा ये सीन कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा शादी का सीन। नीलम जी किधर गई नीलम। अब अगले सीन पे तैयारी, चल के देखते हैं अगला सीन क्या है हमारा। जब भी जो है आर्टिस्टों को अच्छा कॉस्ट्यूम मिलता है तो उसके बाद इन लोगों का फ़ोटो सेशन चालू हो जाता है। देखिए अब ये रील्स सब बनेगा यहाँ पर। ऐसे नहीं है। रात के 10 बज गए, सब लोग इधर ही इकट्ठा हुए हैं ताकि अपना मेकअप वगैरह निकाल लें। पैकअप हो चुका है, जिसमें से आधे लोग अभी जा रहे हैं। रतन जी का सीन है, रतन जी रहेंगे। जब भी हमारा शूट होता है हमारा डिनर और स्लीपिंग सब डिस्टर्ब हो जाता है। हमें भी जल्दी अक्षय कुमार की तरह काम करना है। सुबह उठो और दोपहर तक घर। बस इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। मिलेंगे अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय बाय। पैकअप पता नहीं खुश हो क्या, 10 बजे पैकअप हुआ, ऐसा क्या मतलब? अरे तो मेरा तो नहीं हुआ ना। तुम्हारा सीन है। कितना काम करूंगी, बस हो गया आज के लिए। ये जा रहे हैं अपना निपटा के। हम लोग छोटे आर्टिस्ट, हमारा बजट कम है। कम पढ़ लेते हैं, आप लोग ज़्यादा लेते हो।